साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी खबरों पर। जैसा कि आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की डेट में कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में लंबित हैं और कई हजार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस लंबित मामले पर अपनी न्याय की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। बात करें आरक्षण मामले की, बात करें उत्तर कुंजी मामले की, बात करें ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले की और बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की, तो सभी मामले आज के डेट में कोर्ट में लंबित है, लेकिन फाइनल निस्तारण अभी तक नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2020 में आया था और 2024 बीतने को है, लेकिन आज भी 10,000 से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में नौकरी पाने की पूरी योग्यता रखते हैं, लेकिन आज वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले पर आप सभी को भली भांति अवगत होगा। सरकार की तरफ से 6800 की चयन सूची लाई गई थी, लेकिन आज वो मामला निस्तारित होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 6800 से अधिक अभ्यर्थी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं दूसरी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक का लाभ पाने के बाद भी लगभग 3,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट की याचिका पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें कोर्ट खिलाने पर मजबूर कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर लगभग 2,000 ऐसे जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो 2020 से सिंगल बेंच और सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले पर आप सभी को पता है कि 25 अगस्त 2021 के पहले लगभग 3,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक का लाभ पाने के बाद कंटेम्प्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं 25 अगस्त के बाद भी लगभग 1,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं न कहीं 1 अंक की लड़ाई आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच में रिव्यू केस के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और सरकार उन पर प्रयास नहीं कर रही है कि ऐसे पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। तो आप सभी को बता दें आज सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला आखिरकार कब तक निस्तारित होगा और क्या किन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में न्याय मिल सकता है और किन अभ्यर्थियों को निराशा हासिल होगी। तो सबसे पहले बात करने से पहले आप सभी को दिखाना चाहेंगे वो तस्वीर जो कि आज सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों के माध्यम से वायरल हो रही है। आपको बता दें कल कंटेम्प्ट मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में लगा हुआ था। आप सभी को भली बात ही पता है कि 25 अगस्त के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक का लाभ पाने के बाद लगभग 1100 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो थर्ड काउंसलिंग के कट ऑफ को पार करते हैं और लगभग 2,000 से अधिक यानी कि टोटल 3,000 अगर टोटल अभ्यर्थियों की बात करें तो 3,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 65.53 जो कि ओबीसी वर्ग की 6800 की चयन सूची जारी हुई थी, उस चयन सूची के अंतिम गुणांक से ऊपर मेरिट बनाकर इस भर्ती में नौकरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक का लाभ पाने के बाद भी आज भी ऐसे अभ्यर्थी इलाहाबाद लखनऊ के सिंगल बेंच में कंटेम्प्ट की याचिका लगातार दाखिल कर रहे हैं और सुनवाई भी करा रहे हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के माध्यम से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार कहीं न कहीं आरक्षण मामले का हवाला देते हुए उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से कतरा रही है। फिलहाल समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना निकल के आई है, लखनऊ से अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट की गुरुवार को सुनवाई हुई थी, जहां पर याचियों की तरफ से कंटेम्प्ट की याचिका दाखिल की गई थी, जहां पर एक अभ्यर्थी की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस प्रकार का आदेश पारित कर दिया है, जहां पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बघेल सिंह प्रताप को सभी याचियों को जो कंटेम्प्ट दाखिल किया है ऐसे अभ्यर्थियों को 1 अंक देते हुए रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। अगर इस प्रकार का शपथ पत्र नहीं दाखिल किया जाता है तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को न्यायालय में हाजिरी देकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना आ चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी मामले पर एक अभ्यर्थी की अवमानना की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही थी, जहां पर कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 1 अंक देते हुए रीट कोर्ट के आदेश का पालन करने हेतु शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय भी दिया है। और यह आदेश अगर बात करें तो न्यायमूर्ति मनीष कुमार की सिंगल बेंच ने सुरभि सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर
तय कर दी है और इसी के साथ उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट की कल सुनवाई समाप्त हो चुकी है। तो आप सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से एक अंक का लाभ पाने के बाद लगभग ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग याचिका दाखिल करके, अवमानना की याचिका दाखिल करके एक अंक लाभ पाने वाला आदेश प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि आपके ही बीच के कुछ अभ्यर्थियों ने इस प्रकार की अफवाहें फैला दी हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे और कोर्ट के माध्यम से उन्हें एक अंक का लाभ वाला आदेश प्राप्त होगा, ऐसे अभ्यर्थियों का ही एक अंक सरकार बढ़ाएगी। इस अफवाह को देखते हुए कहीं न कहीं बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं अलग अलग याचिका दाखिल करके कहीं न कहीं कंटेम्प्ट दाखिल कर रहे हैं, जिस पर माननीय कोर्ट के माध्यम से एक अंक का लाभ प्राप्त करें। लेकिन आप सभी को बता दें कि अभिषेक श्रीवास्तव एंड अदर्स की जो याचिका डबल बेंच से निस्तारित हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि 25 अगस्त 2021 के पहले ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो मेरिट में आएंगे, ऐसे मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना सरकार की जिम्मेदारी होगी और कहीं न कहीं उन्हें देना ही पड़ेगा। इस प्रकार का माननीय कोर्ट का आदेश भी था। लेकिन लगभग 1 साल से अधिक का समय बीतने के बाद कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को लगता है कि अगर अवमानना की याचिका नहीं दाखिल करेंगे तो भविष्य में कोर्ट में का हवाला देते हुए कहीं न कहीं सरकार इस प्रकार का खेल भी खेल सकती है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे उन्हें ही एक अंक का लाभ दिया जाए और जो अभ्यर्थी अवमानना की याचिका नहीं दाखिल करेंगे उन्हें लाभ नहीं दिया जाए। इसी को देखते हुए लगातार अभ्यर्थियों की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में और लखनऊ हाईकोर्ट में लगातार दाखिल हो रही है, जहाँ पर अवमानना की याचिका में विकसित शिक्षा परिषद के सचिव, पीएनपी के सचिव, दोनों सचिव को कोर्ट में तलब भी किया जा रहा है और कहीं के पार्टी बनाकर उनसे जवाब भी दाखिल कराया जा रहा है कि इस प्रकार के आदेश का पालन कब तक किया जाएगा, कब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी को बता दें, पिछले कई महीनों से उत्तर कुंजी लीगल टीम की तरफ से कोई सूचना नहीं आ रही, लेकिन सूत्रों से बड़ी अपडेट है कि विभाग की तरफ से यह स्पष्ट रूप से आदेशित है, ये सूचना है कि अगर उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को आरक्षण मामले के पहले निस्तारण कराया जाता है तो कहीं कहीं जो फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ है 69.73, उसी कट ऑफ के तहत उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इसी को देखते हुए उत्तर कुंजी लीगल टीम की तरफ से कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी शेयर नहीं की जा रही। समस्त अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आरक्षण मामले का अंतिम रूप से निस्तारण होने के बाद उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को लास्ट कट ऑफ के तहत नियुक्ति पत्र देना सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी और सरकार लास्ट कट ऑफ तक चयनित अभ्यर्थियों को देखते हुए अंतिम कट ऑफ के तहत अभ्यर्थियों को नियुक्ति करेगी और लगभग इसमें अधिक से अधिक उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकता है। इसलिए उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी लगातार कंटेम्प्ट की याचिका के माध्यम से सरकार से जवाब तलब करवा रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से न्याय कराने की लगातार मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले की सुनवाई होने को देखते हुए उत्तर कुंजी लीगल टीम की तरफ से एक आईए सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण मामले में भी दाखिल कर दिया गया है कि भविष्य में जब भी आरक्षण मामले पर फाइनल डिस्पोजल होगा, फाइनल सुनवाई होगी, तो वह उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों का पक्ष भी आरक्षण मामले में रखा जाए और आरक्षण मामले के निस्तारण के साथ साथ उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को भी उसी दौरान न्याय दिया जाए। फिलहाल देखना यह है कि आरक्षण मामले के निस्तारण के साथ उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय कब तक मिलता है, लेकिन एक अनुमानित डाटा यही निकल के आ रहा है कि उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को कम से कम 3 से 4 महीने का अब से समय का इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अगर बात करें तो मार्च से अप्रैल तक का समय लग सकता है। इसलिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंतजार भी कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर पिछले दिनों सुनवाई थी, लेकिन अपना केस नंबर ना आने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाया। सोशल मीडिया पर ये खबरें फैल रही थी कि नंबर ना आने की वजह से केस की सुनवाई नहीं, जो कि सत्य है। लेकिन इस मामले पर अगर बात करें तो हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भी बढ़ चढ़कर लापरवाही की है। अगर थोड़ी सी भी सक्रियता दिखाई होती, थोड़ा सा भी प्रयास दिखाया होता तो पिछली डेट पर आपके केस की सुनवाई देखने को मिलती। भले वो 5 मिनट के लिए होती, लेकिन केस की सुनवाई जरूर होती। लेकिन आप सभी के पीड़ित साथियों की तरफ से और ओबीसी नेतृत्वकर्ताओं की तरफ से ये लापरवाही की गई, जिसका नतीजा एक अगली तारीख लग चुकी है। संभवतः 19 तारीख आपके मामले की सुनवाई होगी और 19 तारीख की सुनवाई को लेकर अगर बात करें तो आपके ओबीसी लीडर में आपसी खींचातान चल रहा है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि आपके बीच के कुछ टीमों के पास आर्थिक सहयोग की कमी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता उपस्थित नहीं कराया जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा आपसी खींचातान सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जहां पर आयोग टीम की तरफ से बार बार ये सूचना सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है कि कुछ पैसों की कमी है। अगर
सभी साथी उस पैसे की भरपाई कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता खड़ा करके मामले का निस्तारण कराया जाए और संभवतः 2024 में आरक्षण विवाद निस्तारित होते हुए आप सभी को देखने को मिले। लेकिन कहीं न कहीं हमारे ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का जो विश्वास है वो टूट चुका है और वो अब किसी भी टीम को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहती। लेकिन आप सभी को बता दें कि बिना सहयोग के आपका आरक्षण मामला निस्तारित नहीं हो सकता। जहां आपने इतना बार सहयोग किया, एक आखिरी बार और भी सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि आयोग टीम के तरफ से सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उतारा जाए और आपके मामले पर मजबूती से पैरवी करते हुए मामले को निस्तारण कराया जाए। फिलहाल आप सभी को बता दें 12 तारीख को आपके मामले की सुनवाई थी, लेकिन केस का टेकअप ना होने की वजह से आपकी सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख 19 तारीख लगा दी गई है। आपको बता दें 12 तारीख की सुनवाई ना होने के बाद 13 नवंबर को लखनऊ में आंदोलन की डेट रखी गई थी, लेकिन कहीं न कहीं एक यूनिटी न होने की वजह से आपस में लड़ाई झगड़े, तर्क बितर, ईर्ष्या, गाली गलौज, इस प्रकार की सूचनाएं निकले की वजह से 13 तारीख को जो आंदोलन रखा गया उसमें संख्या बल नहीं पहुंची और वो आंदोलन पूरी तरह से खारिज हो गया। फिलहाल आगे कब तक आंदोलन होगा, कब तक मामला निस्तारित होगा, ये समस्त चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन 19 तारीख की सुनवाई को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी इस बार किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि पिछली डेट पर आपने देखा होगा कि कपिल सिब्बल भी उपस्थित थे, पीएस पटवालिया भी उपस्थित थे, सुखाराम अधिवक्ता भी उपस्थित थे, साथ ही साथ मीनाक्षी अरोड़ा भी उपस्थित थी और इस बार भी ऐसे समस्त अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 19 तारीख को केस टेकअप हो और सरकार की तरफ से लिखित सबमिशन कोर्ट में सबमिट किया जाए और इस मामले पर फाइनल निस्तारण भी देखने को मिले। इसी बीच सूत्रों से ये सूचना निकल के आ रही है कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से जो चयनित शिक्षक हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका मामला जनवरी 2025 तक खींचे और उसके बाद ही केस का निस्तारण हो। लेकिन ओबीसी वर्ग की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपका मामला 2024 में निस्तारित हो और 2024 के ठंडी की छुट्टी होने के पहले आपका मामला रिजर्व हो सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस बार कपिल सिब्बल कोर्ट रूम में उपस्थित होकर कोर्ट से निवेदन करेंगे कि इस मामले पर समय देकर मामले को लगातार सुनकर के इसका निस्तारण कराया जाए। फिलहाल विजय यादव की टीम हो, चाहे अमरेंद्र यादव की टीम हो, चाहे राहुल मौर्य की टीम हो, सभी टीम इस बार पूरा ईमानदारी से और पूरा प्रयास करेंगे और साथ ही साथ भास्कर यादव की टीम और सुमित यादव की जो टीम है, कपिल सिब्बल, इन सभी अधिवक्ताओं के माध्यम से पूरा प्रयास होगा कि 19 तारीख को केस टेकअप हो और आपके मामले की ज़बरदस्त सुनवाई आप सभी को देखने को मिले। फिलहाल देखना यह है कि आरक्षण मामले पर कितनी तैयारी आपके लीगल टीम की तरफ से की जाती है और आपके 6800 की टीम की तरफ से की जाती है और सरकार की तरफ से कितनी गंभीरता इस केस में दिखाई जाती है, ये 19 तारीख को केस टेकअप होने के बाद आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें TWS मामले पर जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है केस की सुनवाई हो, लेकिन पिछले 2 डेट से आपके केस की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं हो पा रही है और 2 दिन पहले केस की सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन जज साहब का बेंच न बैठने की वजह से केस की सुनवाई नहीं हुई और आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिलहाल अगले सप्ताह फिर से EWS मामले की सुनवाई होने की संभावना है, तो देखना यह है कि EWS मामले की सूचना में सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। जहां पर जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि डबल बेंच से आरक्षण मामले पर जीत हासिल होने के बाद कहीं न कहीं EWS अभ्यर्थियों को भी भविष्य में जीत हासिल होने की संभावना बढ़ चुकी है। फिलहाल देखना यह है कि सरकार इस मामले पर अपना पक्ष क्या रखती है और जनरल वर्ग की तरफ से किस प्रकार की बहस की जाती है। फिलहाल EWS की सुनवाई को लेकर उम्मीद है कि अगले सप्ताह के इसकी सुनवाई होगी और जो भी सूचना होगी चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर कुंजी मामले पर 25 अगस्त के बाद ऐसे लगभग 1000 से अधिक अभ्यर्थी हैं जो 1 अंक का लाभ पाने की योग्यता तो रखते हैं, लेकिन 25 अगस्त 2021 के पहले याची न बनने की वजह से उन्हें 1 अंक का लाभ नहीं मिला था। ऐसे समस्त अभ्यर्थी पहले सिंगल बेंच लखनऊ में कोर्ट की लड़ाई लड़े, उसके बाद इलाहाबाद में सिंगल बेंच में कोर्ट की लड़ाई लड़े, फिर लखनऊ में डबल बेंच की कोर्ट की लड़ाई लड़े और इलाहाबाद में भी डबल बेंच की कोर्ट की लड़ाई आज भी चल रही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी 25 अगस्त के बाद के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करके अपनी कोर्ट की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन माननीय कोर्ट के माध्यम से एक झटके में याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन एक अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जहां पर उस याचिका को रिवर्ट करा दिया गया था और उसी याचिका के आधार पर लगभग आज 1000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच में रिव्यू मामले पर याची बन करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रिव्यू पिटीशन के तहत जितने भी याची कोर्ट में पहुंचे हुए हैं उनको 1 अंक का लाभ 25 अगस्त के बाद के अभ्यर्थियों को माननीय कोर्ट के माध्यम से जरूर मिलेगा। इसके लिए
अभिषेक श्रीवास्तव एक उचित नेतृत्व के उचित रणनीति के तहत अपनी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिव्यू पिटीशन में दाखिल की है और पिछले कई महीनों से लगातार नज़र बनाए हुए हैं, जहां पर सरकार को भी नोटिस जारी की गई, सरकार अपना पक्ष रखे कि कितने पद खाली हैं और इस मामले पर सरकार क्या कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने आरक्षण मामले का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर कुंजी पीड़ित के जो अभ्यर्थी 25 अगस्त के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक का लाभ पा चुके हैं, ऐसे समस्त अभ्यर्थी आज भी नियुक्ति से दूर है, इसलिए अभी इसके किसी प्रकार का कोई भी जवाब सरकार ने कोर्ट में सबमिट नहीं किया है। लेकिन आप सभी को बता दें 25 अगस्त के बाद के ऐसे अभ्यर्थी अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभिषेक श्रीवास्तव के माध्यम से इस केस में एनके राजवंशी जो कि सुपर सीनियर अधिवक्ता हैं उनको हायर कर लिया गया। पिछले दिनों लिस्टिंग एप्लीकेशन दाखिल करके कोर्ट की सुनवाई करने के लिए प्रयास भी किया गया था और पूरी उम्मीद है कि आगामी 10 दिसंबर को केस की सुनवाई लगने की संभावना बन चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों लिस्टिंग एप्लीकेशन में माननीय कोर्ट ने दिसंबर के पहले सप्ताह में केस की सुनवाई करने के लिए बात कह दी है। अब देखना यह है कि मुख्य कार्य लिस्ट जारी होने के बाद 25 अगस्त के बाद की उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों की सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में किस तारीख को होती है। तो देखना यह है कि एनके राजवंशी के नेतृत्व में किस प्रकार से इस मामले पर 1 अंक का लाभ मिलता है। अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद है कि 25 अगस्त के बाद के अभ्यर्थियों को भी 1 अंक का लाभ परिभाषा के प्रश्न पर जरूर मिले और सुपर सीनियर के नेतृत्व में ये लड़ाई अभ्यर्थी कई महीनों से लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर एक अंक का लाभ मिलते हुए अभ्यर्थियों को न्याय मिले। फिलहाल 25 अगस्त के बाद के जितने भी पीड़ित साथी हैं वो अभिषेक श्रीवास्तव से संपर्क कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक उचित रणनीति के तहत जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी याची बने हुए हैं रिव्यू पिटीशन के तहत उनको 1 अंक का लाभ मिलने की पूरी संभावना बन रही है। फिलहाल एक और खबर पर चर्चा करें तो आपको बता दें टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दिसंबर में कराने को लेकर कल समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट निकल के आ चुकी है, जहां पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा कराने को लेकर केंद्र निर्धारण से संबंधित एक नोटिस जारी हुई है। एक तरह से विज्ञप्ति कह सकते हैं। उस विज्ञप्ति के आधार पर यह आकलन लगाया जा रहा है और उस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से ये भी बताया गया कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह यानी कि दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 के बीच टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है और केंद्रों को लेकर यानी कि परीक्षा सेंटर को लेकर स्पष्ट रूप से सभी जिलों के स्कूलों से सूची मांगी गई है, जिसके लिए 14 नवंबर तक का समय भी दिया गया है। तो देखना यह है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दिसंबर या जनवरी महीने में दिसंबर या जनवरी महीने में हो पाती है। इस खबर में कितनी सच्चाई है हम इस पोस्ट के माध्यम से भी आप पर चर्चा कर लेते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे पिछले 22 अक्टूबर को सोशल समाचार पत्र में एक खबर छापी गई थी कि महाकुंभ के बाद टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती कराई जा सकती है और प्रतियोगी छात्रों को इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अभी कल की समाचार पत्रों के माध्यम से आप देखेंगे, हम इस वीडियो में दोनों पेपर की कटिंग लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों कटिंग के आधार पर आप देखेंगे, जहां 22 अक्टूबर को सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना निकली थी कि महाकुंभ के बाद टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हो सकती है, प्रतियोगी छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। वहीं 2 दिन पहले की न्यूज के अनुसार कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दिसंबर से जनवरी के मध्य कराने की फैसला आयोग की तरफ से लिया जा रहा है। इस प्रकार का प्रस्ताव बन रहा है। आप सभी को बता दें, अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दिसंबर महीने में ही आयोग को लेना था तो आयोग ने अमर उजाला समाचार पत्र में जो 22 अक्टूबर को खबर फैली थी कि महाकुंभ के बाद परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, अगर दिसंबर या जनवरी में परीक्षा कराना था तो अमर उजाला के उस खबर का खंडन करना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं सरकार इस समय प्रतियोगी छात्रों के साथ खेल रही है, उनके साथ मजाक कर रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि महाकुंभ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा पर्व माना जाता है और उस पर्व में करोड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी जो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं वो उपस्थित होंगे और देश विदेश से लोग उस महाकुंभ में आने वाले हैं और इसमें बड़े स्तर पर सुविधाएं और कुल मिला के सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पे भी रहेगी। लेकिन इसी बीच टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराना, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा कराना कहीं न कहीं ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी में लगभग 12 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किया। तो इतनी बड़ी परीक्षा कराना, एक पर सुरक्षा देना और पूरी भर्ती में पारदर्शिता रखना, ये बड़ा प्रश्न है और सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये आकलन लगाया जाता है कि कुंभ के मेले के पहले
टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराना थोड़ा सा संभव नहीं है, कठिन है और कहीं कहीं चैलेंजिंग भी है सरकार के लिए। लेकिन फिलहाल 14 नवंबर को नए आयोग के माध्यम से परीक्षा सेंटर को लेकर जो जानकारी मांगी गई है और देखना यह है कि अगर सेंटर के लिए सहमति मिल जाती है तो कहीं न कहीं दिसंबर नहीं तो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा संभवतः हो सकती है। जो अभ्यर्थी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, किसी प्रकार के अफवाहों में ना पड़े। बाकी आयोग अगर दिसंबर या जनवरी में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराता है तो आप परीक्षा में किसी प्रकार से वंचित ना होने पाए, आपकी तैयारी अधूरी ना हो पाए, इसलिए आप अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रखिए। बाकी आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब तक होगी इस बारे में सूचना आपको चैनल पर अपडेट कर दी जाए। आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से अभी अपडेट है कि दिसंबर से लेकर जनवरी के मध्य टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने का फैसला आयोग ने ले लिया है। परीक्षा केंद्रों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र देते हुए इस प्रकार की मांग की है और सहमति भी दर्ज कराने की बात कही है। आप देख सकते हैं प्रयागराज से बड़ी अपडेट है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह यानी कि जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह के मध्य कराने की तैयारी चल रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजते हुए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांगी है। आपको बता दें टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों को लेकर प्रक्रिया 2.5 साल से लंबित चल रही है, जिसको लेकर 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी पिछले 2 साल पहले कर चुका है। आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे की तरफ से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए जानकारी मांगी गई कि परीक्षा दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह के मध्य प्रस्तावित है। इसके लिए मानक के अनुरूप केंद्रों का चयन किया जाना है और आयोग के ईमेल पर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांगी गई है और सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी भेजा गया है। तो देखना यह है कि नए आयोग की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं इस प्रयास पर कितनी सच्चाई है यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ प्रतियोगी छात्रों का ये भी कहना है कि पिछले 4 दिनों से पीसीएस और आरओ को लेकर जो आंदोलन प्रयागराज लोक सेवा आयोग में चल रहा था उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस प्रकार का खेल सरकार की तरफ से खेला जा रहा है और परीक्षा कराने का कोई भी निर्णय नहीं है। तो देखना यह है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो आयोग ने प्रयास किया है इस प्रयास में कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिलेगी। बाकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दिसंबर में होगी या जनवरी में होगी या मार्च से अप्रैल में होगी, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको समय चाहिए। इसलिए आपके पास भरपूर समय है। अगर परीक्षा जनवरी में होती है तो भी बड़ी बात, और अगर आपकी परीक्षा अप्रैल महीने तक होती है तो आपको 4 से 5 महीने का समय मिलेगा और उस समय में आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, जिससे कि परीक्षा में आप एक सीट पक्की करने के लिए पूरी तरह से योग्यता रख पाएंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको इसी चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।